औरैया में होली मिलन समारोह में गरजे सपा सांसद, भाजपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में नेशनल हाईवे पर अटावा रोड स्थित साईं मंदिर परिसर में समाजवादी पार्टी की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं स्मोकिंग पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालों से स्वागत किया गया एवं समाजवादी पार्टी से मीडिया प्रभारी शोभित यादव और हीरो ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता और आम लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और उनके सुझाव लेने का अवसर मिलता है। बूथ स्तर तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं का योगदान पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सांसद ने कहा कि आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी अभी से रणनीति बनाने में जुटी है। होली मिलन समारोह के माध्यम से समाज में भाईचारा और पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। आदित्य यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर जाति, धर्म और नाम के आधार पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों ने सतर्कता के साथ काम करते हुए ऐसे मामलों को रोकने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो घटनाएं सामने आ रही है उनसे कई तरह की शंकाएं पैदा होती है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना विस्तार 2027 करने के लिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, हम सभी लोग जितेंद्र दोहरे जी, सांसद इटावा और हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली मिलन समारोह के जरिए जो समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक एफआईआर में हम लोग का सहयोग करते रहे, उन सबसे कहीं ना कहीं मुलाकात करना और उनके सुझाव लेना, उसी के साथ साथ 2027 में जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर के क्या भूमिका रहेगी, रणनीति रहेगी, उसके ऊपर भी चर्चा करने का हम लोगों का आज का ये कार्यक्रम है। और प्रयास ये भी है कि होली के शुभ अवसर पे एक अच्छा संदेश, भाईचारे का संदेश और पीडीए की एकता का संदेश देने का काम आज के इस कार्यक्रम से हम लोग करने गए। समाजवादी पार्टी कहती है कि एफआईआर में जानबूझकर वोट काटे जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोगों ने समय समय पे इसके साक्ष्य भी दिए चुनाव आयोग के साथ साथ हम लोगों ने देखा किस तरीके से जब बंगाल के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बात को रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना और एक नोटिस चुनाव आयोग को देने का काम किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं पक्षपात का एक उसमें देखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इतना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर, नाम के आधार पर, सरनेम के आधार पर लोगों के वोट काटने का प्रयास किया गया। समाजवादी पार्टी के सभी जितने भी बूथ लेवल एजेंट थे, हम सभी के बूथ लेवल एजेंटों को धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने बड़े ही सुचारू रूप से काम किया और चौकन्ने रूप से काम करते हुए जहां जहां वोट कट रहे थे, गलत वोटों को कटने से रोकने का काम किया। सांसद जी उनको एकजुट करने का काम करेगी, वो पार्टी के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में हो या समाज के रूप में हो, सबको एक मंच पर लाने का हम लोग काम करेंगे। बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री अब राज्यसभा में जा रहे हैं, आरोप लगे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक किया। जी नहीं, निश्चित तौर पे ये हम लोग पहले भी कहते रहे, सिर्फ आज ही नहीं, जब ये घटना हुई है इससे पहले भी इस बात को हम लोगों ने समय समय पे कहा है कि जिस तरीके से जो घटनाएं हम लोग कैमरे के माध्यम से नीतीश कुमार जी की देखते हैं उससे कहीं ना कहीं शंका होती है, लेकिन इस शंका को पूरी तरीके से विश्वास में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया कि एक ऐसे नेता जो जनप्रिय थे और बिहार की राजनीति में सक्रिय थे, उनको पूरी तरीके से निष्क्रिय करके केंद्र की राजनीति में लाके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपना विस्तार करना चाहती है और लोकल पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है।